Okay, students, today is day number 7 of the chapter of Maxima Minima in class 12 batch. Day number 7 of the chapter of Maxima Minima. ठीक, हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। 5 मार्क्स का पढ़ चुके हैं, 1 मार्क का जो नहीं पढ़ा है मैंने आज वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर हेडिंग लिखना है तो लिख सकते हैं 1 मार्क पार्ट, मतलब ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा डे 7 में ये पढ़ाई हुआ था। ऊपर बड़ा सा हेडिंग लिख लीजिए 1 मार्क पार्ट। ठीक, आज तक हम इस चैप्टर में क्या चीज क्लियर नहीं किए हैं वो सुन लो, जो हम आगे क्लियर करेंगे। हम लोग करते थे ना पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। तो काहे पुट इट जीरो करते हैं, क्यों पुट इट जीरो करते हैं, इसका भी रीजन है। रीजन ये मैं आज तक क्लियर नहीं किया। हम चाहते थे कि पहले आपके जबान में चढ़ जाए पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, ये आपके जबान में चढ़ चुका है। लेकिन हम आज तक क्लियर नहीं किए कि क्यों पुट इट जीरो करते हैं, ये मैं बताऊंगा। अगर आपने किताब खोला होगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5, हम डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ाना शुरू किए थे। 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं किए। नॉन वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, पहले वर्ड पढ़ाए हैं। मेरा अपना तरीका पढ़ाने का, अपना स्टाइल, फर्स्ट टाइम तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हमको पता है पढ़ाना कैसे है, तो हमने वो नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो एक वो चीज़ हम क्लियर नहीं किए हैं कि पुट इट जीरो क्यों करते, वो मैं करूँगा कब क्लियर, जब नॉन वर्ड पढ़ाएंगे। अभी हम वर्ड पढ़ा रहे हैं। सेकेंड, हमने मैक्सिमा या मिनिमा साबित कहाँ करवाया आपको, याद कीजिए। हम शुरू के कुछ क्लासेस में बोले हैं, कल परसों तो नहीं बोले, बोलना भूल जा रहे थे कि 6 लाइन छोड़ो जी, अभी मैक्सिमा कहाँ प्रूव हुआ है, मिनिमा कहाँ प्रूव है। तो आज वही पढ़ाएंगे जिसका 1 मार्क मिलेगा। एंड द लास्ट थिंग इज, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी तोप की तरह था मतलब अब तो खत्म होने का आ गया। इसमें कहाँ अटकते थे जी किंगर हॉटलिप्स चौक वाले, पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स में अटक रहे थे सर। और डेली हम कुछ ना कुछ व्हाट्सएप कर रहे हैं, किसी न किसी बच्चे के चैट्स आता है तो हम आपको फॉरवर्ड कर देते हो, बताते हैं कि देखो जी 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, बन जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आपने जगह छोड़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ रखा है तो यहां पे स्टार्ट करो डे नंबर 7 में। क्योंकि हमारे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है तो हम वीडियो से पहले से ही उतार के रखे हैं कि हम कहां तक पढ़ा रखे हैं ना, कहां तक हम पढ़ा रखे हैं। लाइक इन क्वेश्चन नंबर 1, dp बाई डी एक्स इज दिस वन, जो हम पढ़ा चुके थे। तुमको यहीं से नोट करना, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेंगे सर, अरे एग्जाम में तो तुम्हारा निकल रहेगा जी, उसी को कंटिन्यू करना। तुमको तो जगह छोड़वाए थे इसीलिए ना हम, क्योंकि हम बहुत दिन बाद पढ़ा रहे थे, हम बोल रहे कि ये हम लोग निकाल रखे थे क्योंकि हम क्वेश्चन भूल चुके हैं ना। लेट मी जस्ट रिकॉल, सेकेंड टाइम नहीं लिखना है। सेकेंड टाइम नहीं लिखना है मतलब इफ यू हैव रिटन दिस तो परीक्षा में तुमको 2 बार नहीं लिखना है। आज तो उस लय को पकड़ने के लिए हम थोड़ा सा बैक स्टेप में गियर लगा दिए ना पीछे। हम लोग यहां तक लिख चुके थे। ये कौन सा क्वेश्चन तो मैं याद दिला रहा हूं, 2 नंबर्स थे जिसका प्रोडक्ट 24 है, नहीं सॉरी, सम 24 है एंड द प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट लिखो, चालू हो जाओ, याद आ गया। और साइड में बुद्धि लगाए थे x प्लस वाई इक्वल टू 24। तुम्हारे पास कॉपी है, तुम फट से पलट के देख लो कि हाँ प्रोडक्ट लिखो और चालू हो जाओ, ठीक। यहां तक आपका किया हुआ था। अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करो। वो 6 लाइन छोड़ा है तो उसमें करना है, उसमें करो, नहीं तो डे 7 फ्रेशली कर लो ना, डे 7 फ्रेशली ही कर लो। बल्कि हम सबको सजेस्ट करेंगे डे 7 फ्रेशली कर लो। और हेडिंग दे देना प्रूफ ऑफ मैक्सिमा मिनिमा या दैट 1 मार्क पार्ट। चलो, हो सकता है कुछ स्टेप्स दोबारा लिखना पड़ेगा पर लिखेंगे। देखो जी, हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए थे तो आया था 0 - 2x है। इट वॉज 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इट वॉज 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो आया था 24 - 2x आया था मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन। आप सभी लोग नोट करें, ठीक। पुट इट जीरो वगैरह नहीं कराएंगे तो ऑलरेडी किया हुआ, ठीक। तुम्हारा जहां लास्ट में आंसर आ गया था उस दिन ऐसे करके 12 आया था शायद आंसर, उसके बाद ये करना है एग्जाम में, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, तुम्हारा आंसर आया था ना 12,12, उसके बाद ये करना है। सर एग्जैक्टली कहां से करना है, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन हो चुका है यहां से करना है, डिफरेंशिएशन हो चुका है वहां से करना है, ठीक। ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, आंसर आने के बाद लिखना है नाउ। ये आंसर आ चुका है, लिखना है नाउ, और नाउ लिख के एग्जैक्टली यहां से कॉपी करना है। कहां से, वो जो सिंगल डिफरेंशिएशन करके रखे हो ना वहां से स्टार्ट करना है। आई रिपीट, ये जो आंसर आ चुका था उसके बाद हम जगह छुड़वाए थे, नाउ लिखकर इसको उतारना है यहाँ पे, ठीक। उतार लिए,
कहाँ से करना है जी? मोदी समझ में आ रहा है? सिंगल डिफरेंशिएशन वाला जो लाइन है उसको उतार लेना है। आंसर जो 12 आ गया है, 12 आके खत्म हो गया था ना कहानी। हम बोले थे ना कि जगह छोड़ो, बस उस जगह में भरना है। यहाँ पे आंसर 12 आ गया है। आंसर 12 आने के बाद नाव में इसको स्टार्ट करो, इसको कॉपी करो। dp बाई dx इक्वल टू 24x माइनस 2x। ठीक, सिंगल डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तब जाके मैक्सिमा मिनिमा प्रूव होगा। सिंगल डिफरेंशिएशन का जो आंसर आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब तुमको बुझाया कि अच्छा सर अब हम समझे, हम लोग का ऑलरेडी हाथ पांव फूल जाता है एक बार डिफरेंशिएट करने में, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो भयंकर थक जाएंगे हम लोग, इसलिए आप छुड़वा रखे थे। यस, एक बार तो डिफरेंशिएशन में हालत खराब हो चुका है, फिर पुट इट जीरो करने में तो और उल्टी उल्टी आने लगा था। उसके बाद जो आंसर आया है उसको डिफरेंशिएट करना। लिखिए अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का चैप्टर हम ही पढ़ाए ना जी तुम लोग को? हाँ ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म ये सब पढ़े हो ना? डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग ये सब पढ़े हो ना? ओके। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पढ़े हो ना? तो डबल डिफरेंशिएशन भी तो पढ़े होगे। क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन? डी बाई डी एक्स वापस से कर दो किसका? जो सिंगल का आया और ये जो सिंगल का आंसर आया। चलो करो डबल डिफरेंशिएशन, करो इसका। तो भैया डबल डिफरेंशिएशन किए तो हो गया ये d2p बाई dx2, और इसका हो गया 0 माइनस 2। d2p बाई dx2 जो भी आया हमको उससे मतलब नहीं है। 8 क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन 8 करना है। 8 क्या? 8 उतना पे, कितना पे? उतना पे जितना पे आंसर आया है। तुम्हारा आंसर 8 12 आया था ना? 12,12। 8 किसको बोलते हैं मोदी? हैं? आंसर को। ठीक है, फिर से बोलो, 8 किसको बोलते हैं? आंसर को। तो 8 कितना पे करना है? 8 दैट आंसर। तो लिखो 8x इक्वल टू 12। चलो जी रांचो, 8x इक्वल टू 12 का मतलब बताओ जी रांचो। सर जो आंसर आया उसमें 12 डाल दीजिए। अरे तो यहाँ तो झेगे नहीं है, डाले कहाँ? There is no x in our answer. There is no x. Suppose हमारे आंसर में x होता, suppose, तो 8x इक्वल टू यहाँ पे 12 डाल देते। सपोज हमारे आंसर में x स्क्वायर होता तो 8x इक्वल टू 12 करते, मतलब 8 12 का स्क्वायर करते। पर रांचो इस क्वेश्चन में कैसे कर रहे जी? इसमें तो झेगे ही नहीं है। तो बोलो आपका आंसर x के टर्म्स में नहीं आया ना सर, इसलिए झेगे नहीं है। आपका आंसर x के टर्म्स में नहीं आया, इसलिए झेगे नहीं है। अब समझ में आ रहा है जी? उस दिन इतना कुछ पढ़ाते ना तो हाथ पांव फूलने लग जाता। क्या क्या हुआ सुनो फिर से। जो आंसर आया 12 लिख के घर नहीं जाना है। उसके बाद जो सिंगल डिफरेंशिएशन वाला सेंटेंस है उसको कॉपी करना है और उसको डबल डिफरेंशिएट करना है। सिंगल डिफरेंशिएशन वाला सेंटेंस को कॉपी करना है, उसको डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएशन 8 करना है। 8 तो हम लोग 8 तो कर दिए, पर कुछ कर पाएंगे कि डालने का झेगे ही नहीं है। लेकिन मान लो हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, मतलब मान लो कि यहाँ कुछ रहता तो 8 12 यहाँ डाल देते। मान लो यहाँ कुछ रहता तो 12 का स्क्वायर कर देते, और करने के बाद क्या आ रहा है वो देखेंगे, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली 12 डालेंगे तो 12 दूनी 24 डाल नहीं सकते हैं, पर हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो डालते तो 12 दूनी 24। बात 24 का कि बात माइनस आ रहा है उसका है? बात माइनस आ रहा है उसका है। ये मान लो 12 स्क्वायर डालते तो 12 स्क्वायर इंटू 2 जो भी होगा, 12 स्क्वायर इंटू 2 बात उसका है कि बात नेगेटिव आ रहा है उसका है? बात नेगेटिव आ रहा है उसका है। सो दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव होने से लिखाएगा देयरफॉर इट इज केस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा नेगेटिव आया तो मैक्सिमा का केस, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा का केस। मन को थोड़ा शांत रखो, सब कुछ क्लियर होगा। अभी हम यहीं पे हैं, सब क्लियर करेंगे। हम अब तक नहीं पढ़ाए हैं वाई पुट इट जीरो करते हैं, ठीक। और हम अभी पढ़ा रहे हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्या चीज बोले सर? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है सर? अरे बोलने दो ना जी, बीच में काहे टांग अड़ाते हो? बोल रहे हैं क्या नहीं पढ़ाया अब तक बताओ सर? आप तो बमक गए। अब बम के नहीं है, बीच में टोकते रहते हो। हम अब तक नहीं पढ़ाए हैं पुट इट जीरो काहे करते, वो नहीं पढ़ाए हैं। एंड हम अभी पढ़ा रहे हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा। पहला बार कोई भी चीज पढ़ाना मेरे लिए भी टफ होता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। धीरे धीरे सब समझाएंगे। क्या क्या समझाएंगे कि पुट इट जीरो काहे करते हैं, वो तो अभी इस चैप्टर में नहीं समझाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में नहीं समझाएंगे, नॉन वर्ड जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। और ये क्या पढ़ा रहे हैं अभी? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट?
जो सिंगल डिफरेंशिएशन का आंसर आया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। मेरे ट्यूशन का हर एक बच्चा डबल डिफरेंशिएट करना जानता है। करीब 10-12 क्लासेस हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन का। जो सिंगल का आंसर है उसको डबल डिफरेंशिएट करो और करके ऐड करो। ऐड कौन सी सर? 300 तुम बोलो जी। ऐड कौन सी? वही जो आंसर आया है, वही क्या आंसर आया है, वही जो 12 आया था इस क्वेश्चन का आंसर, तो 8 12। और उसके बाद अगर नेगेटिव आया तो इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमम। जनरली माइनस आता है तो इंसान झुक जाता है, गिर जाता है जमीन पे, जिंदगी का नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाता है। अगर उसके लाइफ में माइनस आ रहा है तो जिंदगी का नेगेटिविटी। पर यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट है, नेगेटिव आना इज जिंदगी उठने लगा है, मैक्सिमा। नेगेटिव मतलब जिंदगी उठने लगा है, मैक्सिमा। खेम का आप समराइज कीजिए। लोग कुछ समझ नहीं रहे, लोग खाली चिल्ला रहा है, आप समराइज कीजिए। सर समझ तो हमको भी कुछ नहीं आया। अच्छा ठीक है, जो समझो समराइज कीजिए। सर सिंगल डिफरेंशिएट करके जो हम लोग रखते थे ना, उसी को ना सर दोबारा से डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। समझ तो आ नहीं रहा, पर आप बोल रहे हैं तो हम भी साथ साथ बोल रहे हैं, तो बमक जाइएगा आप। अच्छा ठीक है। और जो डबल डिफरेंशिएट आएगा ना सर, उसमें x का वैल्यू डालना है, एट x इक्वल टू करना है। और अगर नेगेटिव आया तो ऐसे तो नेगेटिव का मतलब जिंदगी नीचे गिर रहा है, पर यहाँ नेगेटिव का मतलब जिंदगी उठ रहा है, मैक्सिमा। तो सर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब मिनिमा होगा। यस, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब मिनिमा होगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, सब समझ में आएगा। कहानी खत्म, इतना का 1 नंबर मिलता है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपकी कॉपी में डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कॉपी में डिफरेंशिएट किया हुआ। ये वो क्वेश्चन है, आप चाहें तो पीछे पलट लो। 2 नंबर है जिसका जोड़ है 60, x + y = 60 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट विद द क्यूब ऑफ सेकंड इज मैक्सिमम, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ 2 नंबर 60 था एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट विद द क्यूब ऑफ सेकंड को मैक्स प्रूव करना। तो ये वो सवाल है, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएट कर लिए थे जब हम लोग, तो आया था -3x 60 - x का होल स्क्वायर प्लस 60 - x का होल क्यूब। ये आया था हम लोग जब डिफरेंशिएट कर लिए थे, तब आया था -3x, तब आया था -3x -3x 60 - x का होल स्क्वायर प्लस 60 - x का होल क्यूब, ठीक है। अब तुमको क्या करना है वो सुनो। तुम उस दिन जब ये क्वेश्चन को बना के गए थे ना, तो तुम्हारा यहाँ पे 15 आ गया था ऐसे करके आंसर, ठीक है। तुम्हारा उस दिन 15 आया था आंसर, ठीक है। तुमको लिखना है नाव, लिखो नाव, और नाव के बाद इसको छापना है तुमको यहाँ पे। जब आंसर आ गया था ना 15, उसके बाद लिखना है नाव, और नाव के बाद इसको छापना है। किसको छापना है खेम का, आप बताइए। सर सिंगल डिफरेंशिएशन वाले लाइन को छापना है। जब आंसर आ गया है, ठीक है, आंसर आने के बाद नाव में इसको छापो। छाप लिए। अब लिखो अंग्रेजी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड ये इधर भी होगा इसका और दोनों को मिलेगा। दोनों को मिलेगा। रांचो अब कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर अब क्लियर हुआ। जो आंसर आ जाता है ना सर, उस दिन तक तो आया ही हुआ था, उसके बाद हमको छाप लेना है फिर से सिंगल डिफरेंशिएशन वाले लाइन को। सिंगल डिफरेंशिएट जो हो चला है, हो के रखा हुआ है, तो यही हो के रखा हुआ था, वो लाइन में छापना, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, वो नहीं। सिंगल डिफरेंशिएशन करके जो तुरंत आया था वो छापना, ठीक है, कॉमन वुमन वाला नहीं। एंड देन डबल डिफरेंशिएट करना। चलो करो। सिंगल डिफरेंशिएट करके जो आया है उसको डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक। तो यहां पे हो गया d2y/dx2। मुंह से तो हम लोग का यही निकलता है ना, d2y/dx2। भले p भी रहेगा, पर मुंह से हम लोग का जबान से क्या निकलता है, d2y -3 देन यहाँ करली ब्रैकेट, x का चौड़ा है, d/dx इसका करो, प्लस इसका चौड़ा है, d/dx इसका करो, x का चौड़ा इसका करो, इसको चौड़ा इसका करो, ठीक। प्लस इसका तो भैया तुरंत हो जाएगा 360 - x का स्क्वायर गुना w में घुस जाओ। आता है ना सबको w में घुसने, दिस इज एक्सप्रेशन टू द पावर 3।
दिस इज एक्सप्रेशन टू द पावर 3, तो इसका होगा nx टू द पावर n-1 गुना w में घुस जाओ। ठीक, अब ऐड करना है, कर ले, नहीं अभी आंसर वाला लिखिए ना पहले। ठीक है, आंसर वाला लिखने दो। -3x, ये हो गया 260 माइनस एक्स गुना w में घुस जाओ, मतलब माइनस आ जाएगा सामने, और इसका हो गया 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, डी कटा x कटा, -3 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो अब ऐड कर ले। इस प्रश्न का जवाब क्या आया था? 15 आया था। तो d2y/dx2 एट x इक्वल टू 15। d2y मेरे मुंह से हमेशा d2y ही निकलता है, तो 15 यहाँ डाले, -15 इंटू 2 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 का स्क्वायर, -3 60 माइनस 15 का स्क्वायर। Okay, so you're getting -3 curly bracket, ये हुआ 45 इंटू 30, और ये हुआ 45 का स्क्वायर, और ये हुआ -3, यहाँ पे भी हो गया 45 का स्क्वायर। सो दिस इज योर -3 -1350 प्लस 2025 -3 2025 -3 हेलो कर दीजिए, कर दीजिए, हाँ हाँ। ओके, तो ये हो गया 675 होगा, माइनस में 19 20 125, और ये हो गया माइनस में 6075। सो आई गेटिंग प्लस 2025 माइनस 6075। सी नेगेटिव आया ना। मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, मेरे को बस ये देखना है कि नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। नेगेटिव आया, सो इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा, सो इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। अब हम कुछ प्रतिक्रिया बताते हैं जो स्टूडेंट्स का होता है ये सब देखकर। सर इतना करने का 1 नंबर मिलेगा, पहला प्रतिक्रिया। दूसरा प्रतिक्रिया, सर ये तो नंबर है कि यहाँ 45 डाल दिए तो कुछ ढंग का आ भी गया आंसर, पर सर आने वाले क्वेश्चंस में तो कुछ ऐसा आता है ना आंसर सर हम लोग का, ये कुछ है उल्टी उल्टी टाइप का नहीं आता था सर, ऐसा मतलब ये उल्टी उल्टी वाला यहाँ डलेगा सर, ये उल्टी उल्टी वाला यहाँ डलेगा सर। ये 2 प्रतिक्रिया आता है स्टूडेंट्स का। पहला प्रतिक्रिया मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर इतना करने का 1 नंबर मिलेगा, फर्स्ट प्रतिक्रिया। और दूसरा प्रतिक्रिया, ये तो चलिए ठीक है 45 था तो आप कैलकुलेट कर भी लिए, पर सर आने वाले क्वेश्चंस तो आगे चल के बड़ा अजीब अजीब आंसर आता है, तो ऐसा उल्टी उल्टी वाला आंसर आता है, उल्टी उल्टी डालना होगा सर। यस, अब समझ रहे हैं क्यों बचा कर रखते हैं हम ये 1 मार्क का चीज। डेली मैसेज कर रहे थे, डेली मैसेज कर रहे थे कि बेटा बना लो बना लो बना लो बना लो बेटा बना लो बना लो बना लो। अब पछता रहे हो ना कि ले एगो नया हेडेक आ गया है। तो अब हम बताते हैं इसका उपाय। तुम जब घर पे भी पढ़ रहे हो, घर पे नॉर्मल ट्यूशन आते तो भी घर ही पे पढ़ते तुम जाके, तो हमेशा एक काम करना, इस चैप्टर को ना पहले 5 नंबर के लिए एकदम साइकोलॉजिकली रेडी करो। साइकोलॉजिकली रेडी मतलब हाँ हमसे तो बन जाता है। जैसे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो मेरे को मैसेज करते हैं, बोलते क्या है इसमें 4 क्वेश्चन का खेला ही है, 1 नंबर में वो, 2 नंबर में वो, 3 नंबर में बुद्धि और 4 नंबर में वापस जाके। ठीक, तो पहले उतना साइकोलॉजिकली तैयार करो। आइए थर्ड
थर्ड क्वेश्चन क्या था बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर पीस ऑफ शीट है, उसमें सब तरफ से काट के निकाल दिए, याद आ रहा है, सब तरफ से काट के निकाल दिए, और फिर द फ्लैप्स आर फोल्डेड अप, द फ्लैप्स आर फोल्डेड अप टू मेक अ, द फ्लैप्स आर फोल्डेड अप टू मेक अ, ये वाला, यहाँ से ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, ठीक है। 18 का ये था और 18 का ये था, सब तरफ से फ्लैप्स आर फोल्डेड अप टू मेक अ बॉक्स, फ्लैप्स आर फोल्डेड अप टू मेक अ बॉक्स। तो तुम्हारा आंसर क्या आया था हम बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आया था x = 3 आया था आंसर, ठीक है। आंसर के बाद लिखो नाउ, आंसर के बाद लिखो नाउ। हम लोगों ने जब डिफरेंशिएट किया था, रुक जाइए, तो हमारा आया था dv/dx = 18 - 2x, चेक करो तो ये रांचो पीछे जाके, 18 - 2x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया था, और फिर आया था -4x और 18 - 2x आया था, ठीक। आंसर आया था 3, ये तुमको याद है कि सब तरफ से 3 का ही काटे थे। इसमें 2 आंसर आए थे, एक रिजेक्टेड लिखे थे, याद आ रहा ना, लेंथ पेपर का 0 बन जा रहा था, ये तुमको बहुत अच्छे से याद है, पेपर का लेंथ 0 बन जा रहा था। हाँ 9 आया था एक आंसर, तो 9 आने के कारण तुमको बीच बीच में पेज पलट के देखना होगा जी, तभी समझ में आएगा। हाँ 9 ही आया था, तो 9 वाला तरफ रिजेक्ट हो गया था, दूसरा तरफ 3 है, ठीक। अब नाउ लिखो ये, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, लिखिए अंग्रेजी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dx इसका भी, d/dx इसका भी, और d/dx इसका भी। इसका मतलब dv/dx का, इसका मतलब 18 - 2x के स्क्वायर का, और इसका मतलब x 18 - 2x का स्क्वायर का, ठीक है। सो व्हाट आर यू गेटिंग, d2v/dx2 = n x to the power n-1 गुना w में घुस जाओ, एंड यहाँ पे है -4, फिर करली बनाए, x को चौड़ है, x को चौड़ है, d/dx 18 - 2x का स्क्वायर का करो, प्लस 18 - 2x का स्क्वायर को चौड़ो, और d/dx x का करो। सो व्हाट आर यू गेटिंग, d2v/dx2 = -4 18 - 2x का स्क्वायर, -4 क्यों है जी, n x to the power n-1 गुना w में घुस गए ना, हाँ ठीक है, गुना w में घुस गए, और फिर -4 और करली है, करली में इसका आंसर क्या आया, x तो छोड़ दिए हैं, n x to the power n-1 गुना w में घुस जाओ, प्लस 18 - 2x का स्क्वायर, और आवे dd कट गया, आवे x कट गया, कहानी खत्म। और क्या सिंप्लीफाई करोगे, चलो अब ऐड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करे जी मोदी की, ऐड कर ले सर, कॉमन तो निकल रहा है, कर लीजिए, छोड़ो ना, ऐड कर लेते हैं, नहीं कॉमन निकालिए ना सर, आराम पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन वहाँ से बच जाइएगा, ठीक है। कॉमन निकाल लेते फिर ऐड करेंगे, तो कॉमन निकाले तो क्या, -4 18 - 2x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी है -4, और 18 - 2x निकलेगा अकॉर्डिंग टू मोदी, एंड देन करली बनाए, ठीक। करली बनाने के बाद, अरे रुको ना जी, देख के हम भी कर रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं एकदम, पूरा हड़बड़ाइले हो, -4x, ठीक है, -4x, और यहाँ पे है 18 - 2x। मोदी तुम्हारा चक्कर में ना बर्बाद हो जाएंगे जी, इतना देर में तो हम पुट कर लिए होते। अरे सर आप कीजिए ना सिंप्लीफाई सर, बहुत आराम लगेगा, एकदम वैसा टाइप का फीलिंग आएगा, ऐसा, हाँ सर, तो रुको देखने दो, -4 कर लिया, 18 - 2x निकाले तो 2 दूनी 4, -4x हो गया, ये भी पाँव फिसला ना बाबू, तो सब एकदम खत्म हो जाएगा कहानी। सो दिस इज -4 18 - 2x का स्क्वायर, -4 18 - 2x, लेकिन जानते हो मोदी सही बोला, मोदी क्या सही बोला पता है, आप यहाँ डालते, यहाँ डालते, यहाँ डालते, यहाँ डालते, कितना जगह पुट करते, तो कॉमन निकाल लेंगे तो उसका अकरेंस तो थोड़ा कम हो जाएगा ना सर, ज़्यादा जगह पुट नहीं करना पड़ेगा ना, मजाक नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, सीरियसली बोल रहे हैं, मोदी ने सही बोला, तुम लोग भी कॉमन निकाला करो। फर्स्ट क्वेश्चन हम जोश में कॉमन उमन नहीं निकाले, सब जगह पुट किए, लंबा लंबा कैलकुलेशन में फंसे रह गए, पर मोदी ने अपना
मैथ्स का बुद्धि लगा के ठीक बोला कि इतना जगह पुट करिएगा, इतना जगह पुट करिएगा, इससे अच्छा है कि आप इतना जगह पुट कीजिएगा, इससे अच्छा है कि आप कॉमन निकाल लीजिए। अब मोदी जब बोल दिया कॉमन तो हमको पूरा जोश चढ़ गया, अब हम और कॉमन निकालते हैं। देखो और कम जगह डालना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दिए और 18 माइनस 2x निकाल लिए। ठीक, तो यहाँ सिर्फ -4 और 18 माइनस 2x बचा। और फिर ये वाला -4 भी निकाल लो ना जी, कॉमन में -4 भी निकाल लो। तो 18 माइनस 2x एंड देन प्लस का सिंबल 18 माइनस 6x। मैं फिर से बोल रहा हूँ -4 18 माइनस 2x निकल गया तो 18 माइनस 2x बचा, और ये -4 18 माइनस निकल गया तो प्लस में इतना बचा। मोदी लेकिन तुम बहुत सही चीज़ बोले जी, बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, सच में बोल रहे हैं मज़ा आ रहा है। तो हो गया 36 माइनस 8x, 36 माइनस 8x। ठीक, सो दिस इज -4 18 माइनस 2x, और यहाँ पे निकालने बोला है हमको कितना 4 बोल रहा है ये लड़का। ठीक है, तो 9 माइनस 4 नहीं 2 ही निकाले, नहीं 4 निकालो ना, 9 माइनस 2x, सो -16 18 माइनस 2x 9 माइनस 2x। अब देखो जी हर बच्चा का अपना अपना प्रतिक्रिया है। लाइक ये हमारा जो रैंचो है वो बोल रहा है कि काहे फालतू इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, आखिर आप यहाँ पुट करिएगा ही और यहाँ पे भी पुट करिएगा ही, आंसर लाइएगा ही। जितना आपका समय और इंक बर्बाद हुआ इसमें, हम तो वहीं पे पुट कर लिए होते सर। दोनों बच्चा अपनी अपनी जगह सही है। मोदी का ये ओपिनियन है कि ये इतना सिंपल सा आ गया है, अब ऐड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में ऐड था 3 d2p बाई dx2 d2p बाई dx2 8x इक्वल टू 3 था। ठीक, मोदी का ये कहना है कि ऐसा करिएगा ना सर तो बड़ा कम जगहों पे डालना पड़ रहा है, कम जगहों पे डालना पड़ रहा है। और एक चीज बोला मोदी, मस्त वाला बात बोला, नेगेटिव -16 क्या होता है नेगेटिव, बोला इसको कैलकुलेट मत कीजिए लिखिए पॉजिटिव, और इसको भी कैलकुलेट मत कीजिए लिखिए पॉजिटिव। मोदी ने यहाँ पे भी एक अच्छा बात बोल दिया। ऐसा नहीं है कि हम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और रैंचो की तारीफ नहीं कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि लड़का ना बहुत टेक्निकली प्रूव कर दिया कि नेगेटिव है आंसर, और नेगेटिव आंसर मतलब लिखो लास्ट में देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा लिखो। ठीक, आई रिपीट स्टूडेंट्स, रैंचो का कहना था कि इतना जो आप किए थे ना यहीं पे हम डाल देते यहाँ पे 3 8x इक्वल टू 3 8x इक्वल टू 3 8x इक्वल टू 3 और मेरा भी आंसर आ जाता सर। लेकिन मोदी वाला बात हमको ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है, पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि जितना कॉमन निकल गया तो कैलकुलेशन के वक्त दिमाग पे जोर कम पड़ा, फर्स्ट बेनिफिट। एंड सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप जब कैलकुलेशन एग्जाम में भी करेंगे ना, जरूरत नहीं है इसका एग्जैक्ट एकदम सही सटीक आंसर लिखना, तुम पॉजिटिव लिखोगे। बड़ा में से छोटा गया पॉजिटिव, बड़ा में से छोटा गया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव लिख देना। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तुमको एकदम सटीक कैलकुलेशन नहीं करना, लाइक आई डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पूरा बैठ के बढ़िया से कैलकुलेट कर रहे थे। फाइनल समरी यही हो गया, हम यही करेंगे, मोदी वाला काम करेंगे, रैंचो वाला नहीं करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, मेरा टीचिंग का ये स्टाइल रहा है, 2 लड़का का बात हमेशा बतवा देते हैं ताकि आने वाले क्लासेस में मेरे को आसान पड़ेगा। मैं हमेशा बोलूंगा, बोलो जी मोदी वाला करे कि रैंचो वाला करे। कैसे बोलते थे, बढ़ते बढ़ते वाला करे कि बढ़िया से हाथ पाँव धो के बाल में तेल लगा के 3 नंबर डाले। सो यू कैन अंडरस्टैंड ना, कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम पढ़ाते तो पूरा खखोर देते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम तुमको बस इशारा करें तुम समझ जाओ। हम आज भी यहाँ बैठे बैठे 5 चबाते पूछ सकते हैं, बोलो जी आर निकाल ले, फिर 3 नंबर में डाल दो, एच निकल जाएगा, फिर आर निकला, एच निकला, फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के जाओ ऊपर वॉल्यूम निकालो कि ना। इतना नहीं करेंगे, जो निकला है वहीं रखिए, 4 नंबर में डाल दीजिए। सो यू विल अंडरस्टैंड ना। तो आने वाले दिनों में पूछेंगे मोदी वाला टेक्निक करेगी रैंचो वाला, तो मोदी वाला क्या है, जितना सिंपलेस्ट हो सकता है सिंपलेस्ट कर दीजिए, और सिंपलेस्ट करने के बाद पुट कीजिए, और पुट करके कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, कौन करेगा कैलकुलेशन, बस हम लोग को टेक्निकल आंसर लिखना है कि पॉजिटिव होगा ये, पॉजिटिव होगा ये, नेगेटिव होगा। तो अंततः क्या हो गया, नेगेटिव गुना पॉजिटिव गुना नेगेटिव, नेगेटिव गुना पॉजिटिव गुना पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। ठीक, अब हमने 2 सवालों का जवाब अभी भी नहीं दिया, पुट इट जीरो काहे करते हैं, और ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दीजिए सर।
हौले हौले देंगे ना, धीरे धीरे देंगे। पहले इतना पे कमांड हो गया, कर क्या रहे हो क्लियर हो गया, आप कर क्यों रहे हैं ये क्लियर करना है, वो भी देंगे। पहले इतना क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करो। 4 नंबर क्वेश्चन करो। 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा हम बता रहे हैं? 4 नंबर क्वेश्चन वो है जिसमें एक स्क्वायर था, ऐसे करके रेक्टेंगल, ऐसे बनता नहीं था, बोलता था यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, पर वो सबसे बड़ा आकार जब लेगा ना तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। यही वो क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला बार गिवन वर्ड पे बहुत स्ट्रेस दिए थे। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो। याद आ गया? ये प्रश्न आ गया। कॉपी पलट के देखो, इसका आंसर कितना आया था? √2r आया था। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आया था सवाल नंबर 4 का इतना। ठीक, लिख दिए थे। अब आ जाओ नाउ आके जो सिंगल डेरिवेटिव वाला लाइन आया है उसको कॉपी करो, सिंगल डिफरेंशिएशन वाला लाइन को कॉपी करो। हम चाहते हैं आप लोग अपना पन्ना पलट के देखिए। -x² बाई √4r² - x² आया था, और प्लस √4r² - x² आया था। अच्छे से देख लो, -x² बाई √4r² - x² प्लस √4r² - x² आया था, ये आया था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये कैसे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। याद करो, यहाँ पुट इट जरूर करते थे। और शर्मा जी क्या क्या कहते जी जगनानी, नेगेटिव को उधर भेज दो। याद आ गया ना कि हाँ सर यही कंफर्म है, यही है। ओके, नाउ अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। अब हम मोदी का बात करें, बात यहाँ मोदी की नहीं हो रही है, बात हो रही है दो ओपिनियन की। एक रैंचो वाला बात जिसमें यहाँ पुट करो, वहाँ पुट करो, वहाँ पुट करो, वहाँ पुट करो, 4-6 जगह पुट करो, और एक मोदी वाला बात है जिसमें जितना कॉमन निकाल लीजिए उसके बाद पुट कीजिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करें कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। अरे डबल डिफरेंशिएशन तुमको कोई करने बोलेगा तो तुम अपना बुद्धि तो लगाते हो ना जी, कैसा भी इडिंग बिडिंग तिडिंग है उसका करोगे। वही पूछ रहे हैं कि इस इडिंग बिडिंग तिडिंग का करोगे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। हमको ऐसा क्यों लग रहा है बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन इसका होगा तो √p का 1/2 √p गुना w में घुस जाओ। फिर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ u by v मेथड, u by v का डिफरेंशिएशन करो तो कितना सारा उल्टी होगा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग, अभी नोट नहीं करना, आई एम जस्ट थिंकिंग नाउ करके इसको कॉपी करे और क्यों ना ये वाले स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले और वो सिंप्लीफाइड वाला जो है उसका डबल डिफरेंशिएशन करे। देखो 4r² - 2x² हो गया बाय √4r² - x² हो गया। इसका करते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन। u by v तो हमको ऐसे भी लग रहा है और u by v ऐसे भी लग रहा था, जैसा बोलो आप लोग, सोचने दो जी। आई विल गो विद दिस वन, इसी को करिए आप लोग। तो 2 कॉमन निकल गया, 2r² - x² बाई इतना। सो आई एम गोइंग टू डबल डिफरेंशिएट दिस लाइन dA by dx। 300। चलो बोलो जी हम क्या करवाएं आज? सर उस दिन वाला डिफरेंशिएशन को आप सीधे डिफरेंशिएट नहीं किए, उस दिन वाला को कॉपी किए हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और इस सिंप्लीफाइड वाले को करना चाह रहे हैं आप। काहे जी ऐसा काहे कि सर मतलब ऐसा है ना सर कि u by v यहाँ लगाए कीजिएगा और फिर इसका करवे कीजिएगा। सो व्हाई डोंट यू टेक द LCM? Take the LCM, simplify it, you take it like this, now you differentiate it. ठीक, लिखो again differentiating with respect to x. Again differentiating with respect to x. तो भैया तुमने d by dx इसका कर लिया और d by dx 2 तो भाई कांस्टेंट है निकल गया, 2r² - x² बाई √4r² - x² का कर लिया and this is your dA by dx. So what are you getting? d2a by dx2 equal to 2। u by v मेथड क्या था जी? सबसे पहले v², किसी से आप मिलते हैं जब हेलो हाउ आर यू, पहले चेहरा देखते हैं फिर ना उसका जूता देखते हैं कि पहले ही हेलो हाउ आर यू फाइन थैंक यू, पहले जूता देखते हो क्या? नहीं, पहले उसका चेहरा हेलो हाउ आर यू, फिर जूता देखते हो। तो पहले किसका होगा? d by dx चेहरा का होगा। इसका तात्पर्य है कि जूता छूट गया। ठीक, ये 2 तो बाहर है, ऑन द होल में है। ठीक, चेहरा का हो गया माइनस, अब किसका होगा? जूता का होगा। जूता बोले तो v का होगा, d by dx v का
होगा। मतलब छूटा कौन, कौन छूट गया बोलो, छूटा कौन, छूट गया u, 2r² माइनस एक्स स्क्वायर छूट गया, बट्टा v स्क्वायर, बट्टा v स्क्वायर। सो दिस अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ u बाई v मेथड। हॉटलिप्स चौक वाला किंगर सोच रहा है कि इतना करने का 1 नंबर मिलेगा। सर हम तो शुरू में ही बोले कि जनरली बच्चों का 2 क्वेश्चन आता है मन में, इतना करने का 1 नंबर मिलेगा और दूसरा इतना कॉम्प्लिकेटेड जो उल्टी उल्टी आएगा उसको डालना है। तो हम बार बार बोल रहे पहले 5 नंबर को एकदम ग्रिप में करो। पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ये हर साल हम लोग देखते हैं, इसलिए हम हमेशा पहले 5 नंबर को बोलते हैं ग्रिप में करो, एकदम बढ़िया से करो। ओके, सो दिस इज 2, ये तो भैया छूटा ही हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 0 माइनस 2x, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना, कैपिटल R कांस्टेंट था ना, माइनस 2r² माइनस एक्स स्क्वायर छूटा ही हुआ है। रूट p का बोलो जी, 1/2 रूट p, गुना w में घुस जाओ, w में घुसे तो इसका क्या हुआ 0 और इसका क्या हुआ -2x हुआ, इसका 0 हो गया, इसका -2x हो गया। एंड देन यू हैव गॉट बट्टा v स्क्वायर, मतलब 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट तो हट जाएगा ना, अंडर रूट रिमूव हो गया। सो फाइनली यू आर गेटिंग 2 माइनस 2x अंडर रूट इतना, -2x अंडर रूट इतना, ठीक। और यहां 2 कट गया तो बीच में प्लस x 2r² माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट इतना, ठीक। और बट्टा भी है, अभी हमको पता है बट्टा भी है, ये पूरा कैसे बट्टा भी है 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। करते जाओ करते जाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x हो गया 2r² माइनस स्क्वायर बट्टा हो गया, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लीजिएगा, ये ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, तो रूट रिमूव करने में सफल हो जाओगे, रूट हटाने में सफल हो जाओगे। ले लो एलसीएम। सर आप ऐड कर दीजिए ना, ठीक बोल रहा है रांचो, आप फालतू का सिंप्लीफाई में इतना टाइम बर्बाद करते रहे, फंसा के रखे रहते अपने आप को, अब ऐड कर दीजिए सर। वैसे रांचो भी सही है, कर दे क्या, कर देते हैं, बोले क्या है, देखो जी अपना अपना डिसीजन है। डिफरेंशिएशन हो गया ना सर, जितना देर में उड़ करिएगा ना उतना देर में ऐड कर लीजिए। ऐट x इक्वल टू क्या था सर, √2r था, कर दीजिए। हम आई रिपीट स्टूडेंट्स, अपना अपना ओपिनियन, एक बार हम रांचो का भी तो बात मान ले, पिछली बार मोदी का माने थे, इस बार रांचो का भी बात मान ले। बात यहाँ मोदी नहीं है, बात रांचो नहीं है, बात 2 ओपिनियंस का है। ऐट x इक्वल टू √2r कर लीजिए सर। कितना पिछला बार मोदी वाला भी तो थोड़ा सा इरिटेट तो हो ही गए थे, इतना कॉमन उमन निकाले जा रहे निकाले जा रहे निकाले जा रहे निकाले जा रहे, रांचो बेचारा मुंह ताक रहा था। इस बार मोदी को मुंह ताकने तो रांचो वाला बात मानते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया ना सर, डबल डिफरेंशिएशन, बस पुट करिए ना, ऐट x इक्वल टू √2r, ऐट x इक्वल टू यहाँ पे √2r डालिए, सब जगह डालिए, मतलब पहले डिनोमिनेटर में डालिए ना सर, आराम पड़ेगा। ऐट x इक्वल टू √2r, मतलब इसका स्क्वायर हुआ करो ना जी, √2 का स्क्वायर 2 का r स्क्वायर, 4r² में से 2r² गया तो नीचे 2r² आ गया, ठीक। यहाँ पे भी डालो। एक बात बोले, x इतना तो x स्क्वायर कितना निकाल के रख लो ना, ये x स्क्वायर डालो, x स्क्वायर तो 2r², 4r² में से 2r² गया तो 2r² बचा, रूट में 2r² बचा, और यहाँ बाहर में 2 है और x है, x बोले तो √2r, 2 है और x बोले तो √2r। x बोले तो √2r, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ठीक है। चलो प्लस यहाँ आगे x डाले, नहीं पहले x स्क्वायर डालते हैं ना, 2r², और इस मजा आ गया जी, भयंकर मजा आ गया, समझे। 2r² माइनस 2r², फिर 0 इंटू एनीथिंग 0। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 है, 2√2r है, फिर √2 है, फिर r है, और 2r² है, r² कट गया तो पॉजिटिव आ रहा है बेटा, जो मिनिमा हो गया रे। ओ नो के, सॉरी,
नेगेटिव आ रहा है, तो हो गया मैक्सिमा। देखो देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। ठीक, अब हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, देखो हमको ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पे सही डिसीजन आज हम ले लिए दोनों बार। अब तुम खुद इस बात को रियलाइज करो, जितनी देर आप एलसीएम लेते, इसको इधर करते ऐसे ऐसे ऐसे, फिर काटा कुटी करते, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म आता, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में डालते, इतना देर में तो रांचो वाला मेथड जल्दी हो गया सर। ठीक, नेगेटिव लिखो, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा, बुझते पारछो? देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। अब हॉट लिप्स चौक वाले किंगर, तुम बताओ, तुम्हारी कोई ओपिनियन, तुम्हारी कोई टिप्पणी? सर हम 5 नंबर का पहले ढंग से बना लेंगे, 1 नंबर का देखा जाएगा, क्योंकि मैथ्स एग्जाम में तो पेपर छूटना एकदम कंफर्म है। सर ऐसा नेगेटिव आशीर्वाद मत दीजिए। अरे नहीं, मतलब हम नहीं बोल रहे, ये किंगर बोल रहा है, हॉट लिप्स चौक वाला, क्योंकि पेपर छूटने की संभावना, इतनी प्रबल संभावना रहती है, और इस प्रश्न में हम और टाइम लेकर, रिस्क लेकर क्यों टाइम बर्बाद करेंगे अपना। तो हम 5 नंबर को पहले ढंग से बनाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जी 300 कैसा लग रहा है? उल्टी उल्टी कि वैसे वैसे? उल्टी उल्टी कि वैसे वैसे? हाँ, चलो 5 नंबर सवाल, पन्ना पलटिए और देखिए तो 5 नंबर क्या है, हम भी देखते हैं क्या है 5 नंबर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर वो क्वेश्चन है जिसमें एक सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया था एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। हमको ये सब याद नहीं, हमको ये अच्छे से याद है। क्यों याद है पता है? यही वो क्वेश्चन था जिसमें सबसे पहली बार हम लोगों का रेडियस बड़ा उल्टी उल्टी वाला आया था, 6 बाई, नहीं ए बाई 6 बाई, माथा पे हाफ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, और फर्स्ट टाइम ही हम आपको सिखाए थे, याद करो वो दिन, कि नहीं करेंगे जी ऐसा, हम लोग बढ़ते बढ़ते h इक्वल टू 2r ले आएंगे। याद आ रहा है ना? बढ़ते बढ़ते h इक्वल टू 2r ले आएंगे। ठीक, तो आप लोग का उस दिन, अच्छा हाँ एक बात और, बहुत ध्यान से आज अब तक जो पढ़ाएं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का 2 प्रतिक्रिया आता है। पहला प्रतिक्रिया ये कि सर इतना करने का 1 नंबर मिलेगा। ये सब लोग अब एग्री कर रहे हो कि हाँ सर ये प्रतिक्रिया एकदम सही प्रतिक्रिया है कि इतना करने का 1 नंबर। दूसरा प्रतिक्रिया ये आता है, क्या है सर ये तो 45 था, तो आप 45 डलवा दिए तो सुंदर आंसर आया, मान लीजिए उल्टी उल्टी आएगा तो अभी हम उल्टी उल्टी वाला भी क्वेश्चन किए। कौन सा वाला? जो रैंचो मेथड से किया। अभी द लास्ट क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, रैंचो वाला में था ना √2r। उसके पहले तो मोदी वाला जितना भी क्वेश्चन किए, मोदी वाला में सब में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, 18 डालना था, 3 डालना था, तो न्यूमेरिकल था, तो फिर भी ठीक था। पर अभी जो क्वेश्चन किए, द क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी विल डू 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 जो किए हैं, जो रैंचो मेथड से किए, उसमें तो उल्टी वाला था। x का एक सुंदर आंसर आया था कि √2r ऐसा आया था। ठीक, ये 2 प्रतिक्रिया से सहमत है। अब तीसरा सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब ना और एक लफड़ा है, लफड़ा ये है कि ऐसे तो बहुत सारे ऐसे भी सवाल है ना सर, जिसमें तो आप पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x तो करवाते ही नहीं थे। कहाँ आप, ये वाला क्वेश्चन तो सर बहुत अच्छे से याद है, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r, तो आप करवा के बोले थे नहीं छोड़ दो, नहीं करेंगे। तो सर जब पुट इट 0 किए ही नहीं है, मतलब किए हैं, लेकिन पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r आया ही नहीं है, वैल्यूज ऑफ r तो आया ही नहीं था। आप तो r लाने ही नहीं दिए थे हम लोगों को। हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, आप खुद गाना गाए थे, r निकाल लेना, 3 नंबर में डाल देना, h निकल जाएगा, ऐसे मत करो, आप तो खुद बोले थे सर। तो सर लाइक अब तक 2 क्वेश्चन था। पहला तो प्रतिक्रिया यह है कि सर इतना करने का 1 नंबर। सेकंड प्रतिक्रिया ये था कि सर ये तो फिर भी नंबर है, चलिए 12 डाल दिया, 8x इक्वल टू 12 या 8x इक्वल टू 3, जो मोदी मेथड में डाल रहे हैं। पर ये जो रैंचो मेथड में आप डलवाएं, उसमें तो 8x इक्वल टू √2r डलवाएं उल्टी। अब थर्ड प्रतिक्रिया क्या है स्टूडेंट्स का, वो सुनना। सर ऐसे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें 8 निकलवाए ही नहीं है सर। आप इस सवाल में 8 निकलवाए नहीं थे सर। हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, पुट इट 0 आया था, ऐसे आया था सर उस दिन। ठीक है सर, ये उधर गया था तो ऐसे आ रहा था सर। डिफरेंशिएशन हो गया ना जी? अच्छा नहीं हुआ है, होगा 6 पाई r स्क्वायर। अच्छा 6 था यहाँ पे, 6 पाई r, पुट इट 0 करके, और ये उधर जा रहा था 6 पाई r इक्वल टू कैपिटल R।
अरे स्क्वायर था, पता नहीं जी क्या था यहाँ पे, कुछ कुछ क्यूब था, ऐसा कुछ हो, जो भी हमको नहीं याद है, पर यहाँ ऐसा था। तो सर आर स्क्वायर आ रहा था a बाई 6 पाई और इसका रूट। तो सर आप ये निकलवाएं तो है ही नहीं, तो अभी डबल डिफरेंशिएशन ऐड करेंगे कैसे? आप ये तो निकलवाए थे ही नहीं, आप तो मना कर दिए थे, आप हम लोग को बस एक झलक दिखला दिए थे कि देखो आपसे ऐसा करेंगे नहीं। आप तो बस बढ़ते 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 यहाँ पे बोले थे डू यू वांट ए टू बी देयर इन योर आंसर? नो सर। डू यू वांट आर टू बी देयर इन योर आंसर? यस सर। तो भैया यू वांट आर? यस सर। यू वांट ए? नो सर। तो आप बोले थे 3 नंबर से ए का वैल्यू डालो, और 3 नंबर से ए का कुछ वैल्यू आया था। 3 नंबर से ए का क्या वैल्यू आया था? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऐसे आया था, यहाँ 6 पाई आर स्क्वायर था, और बढ़ते बढ़ते आप सॉल्व करवा दिए थे सर। तो सर 8 आर तो किए ही नहीं हम लोग, तो फिर कैसे होगा फिर डबल डिफरेंशिएशन 8? पूरा भाषण से क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन सवालों में हम लोगों ने बड़ा आराम से प्रूव कर लिया है h इक्वल टू 2r, अब वक्त आ गया है उन सवालों में आपको पुट इट 0 करके r लाना होगा। r इसलिए लाना होगा क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में तो ऐड करना पड़ता है। बुझाया जी? अब गरियाओ दम भर हमको, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, नो नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, नो नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अब एक और बता रहे हैं, आज अब तक कितना आप कैसे पढ़ाएं? हम बोलते थे ना कि देखो जी तुम्हारा x ऐसे निकला हुआ है, चलो अब नाउ डबल डिफरेंशिएशन करो। तो ये बेटा इक्वेशन में तो निकला नहीं है कुछ, इक्वेशन में तो बस प्रूव्ड हो गया है। क्या प्रूव्ड हो गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में h इक्वल टू 2r प्रूव्ड हुआ है, निकला हुआ थोड़ी कुछ है, ये तो प्रूव्ड हुआ है, निकला कहाँ है? तो अब नाउ में आओ और r निकालो। तो बैक सर तो फालतू है ना, हम लोग निकाल ही लेते, बढ़ते बढ़ते वाला में कहे आप फंसाए हम लोग को फालतू का। इसका बेनिफिट अब भी है, बताएं क्या बेनिफिट है? r उल्टी उल्टी निकलेगा, उस उल्टी उल्टी वाला r को 3 नंबर में डालोगे, यहाँ पे 3 नंबर हम लिखते थे, और फिर 3 नंबर में उल्टी उल्टी में डाल के हाइट निकालोगे जो कि उल्टी उल्टी निकलेगा, और तुम ऐसा पाओगे कि रेडियस का जो आंसर आ रहा है उल्टी उल्टी वाला, उसका डबल आंसर आ रहा है हाइट का आंसर उल्टी उल्टी। तो इतनी सारी उल्टियों से तो बच रहे हैं ना। फाइनल समरी नाव में आ जाओ, 0 इक्वल टू, आ जाओ नाव में आओ, कैपिटल A माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। सो 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A, आर स्क्वायर इक्वल टू A बाई 6 पाई आर। मोदी बोलो तो फिर भी थोड़ा कम ही उल्टी होगा। कौन सा वाला उल्टी से बच रहे हैं हम लोग फिर भी? बताओ मोदी कौन सा उल्टी से बच रहे हैं? सर आर का वैल्यू जो 3 नंबर में डाल के आप हाइट निकालते हैं ना, वो वाला उल्टी से बच गया। सो द फाइनल समरी इज, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप जहां तक प्रूफ दैट का सवाल है, जैसे हम पढ़ाएं हूबहू वैसे करोगे। डबल डिफरेंशिएशन के वक्त ये काम कर लेना। तो सर हम पहले ही नहीं कर लेते? अरे नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बोल तो रहे नहीं करना है। पहले तुम कैसे करो, बढ़ते बढ़ते साबित हो गया ना। 5 नंबर सेव करो ना जी पहले। तुम उस 5 नंबर को सेव करने के लिए उल्टी उल्टी मेथड में जाना चाह रहे हो क्या? कि उस 5 नंबर को तो सेव हमको हाइट इक्वल टू 2r करना है, तो हम फाइंड ना करें, बढ़ते बढ़ते ही ले आए। डू यू वॉन्ट ए टू बी देयर, डू यू वॉन्ट आर टू बी देयर, उससे निकाल लो, मत निकालो उल्टी उल्टी वाला। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन के वक्त तुमको उल्टी करना ही पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। अब फिर से एक तो ना आओ, पढ़ो तो जी रांचो। सिंगल डिफरेंशिएशन कितना आया था हम लोग का? डीवी बाई डी आर कितना आया था? डीवी बाई डी आर आया था हाफ ए माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको करो डबल डिफरेंशिएट। ठीक, हम एक बार कंक्लूड कर दे रहे फिर से। उल्टी उल्टी वाले सवाल में 5 नंबर को तुम पहले सेव कर लो बिना उल्टी किए। बिना उल्टी किए मतलब वो जो उल्टी उल्टी वाला आर निकल रहा है मत निकालो, बच गए उल्टी से। फिर वो उल्टी उल्टी वाला आर को डाल देना 3 नंबर में, तो उल्टी उल्टी एच निकल जाएगा, और तुम ऐसा पाओगे कि हाइट का जो आंसर आ रहा है वो दुगना रेडियस का आंसर है। करने की जरूरत नहीं है, बढ़ते बढ़ते साबित कर लिए। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस 1 मार्क पोर्शन, देन यू पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ आर। नाउ यू डबल डिफरेंशिएट इट। सो d2y बाई dr2 होगा हाफ 0 माइनस 12 r। आसान ही था वैसे तो। d2v बाई dr2, 8 कितना है? 8 रेडियस इक्वल टू, बोलो 8 रेडियस इक्वल टू कितना है? 8 रेडियस इक्वल टू कैपिटल A बाई 6 पाई का रूट इज इक्वल टू
ये कितना हो गया -6r, मतलब -6 इतना तो हो तो गया इक्वल टू नेगेटिव, देयरफॉर केस ऑफ मैक्सिमा ये हुआ ना -6r, तो r में तो 8 कर दिए ना, r में तो 8 कर दिए ना। आई होप हम ज़्यादा बोलकर कंफ्यूज नहीं कर दिए आप लोगों को। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r, उल्टी मत करो, बिना उल्टी किए ये साबित कर लो बढ़ते मेथड से, और डबल डिफरेंशिएशन के समय उल्टी निकालो। फिर भी उल्टी कम हुआ, क्यों कम हुआ? हाइट तो उल्टी में नहीं ना आया, h है उल्टी में नहीं ना आया। सो किंगर हॉट लिप्स चौक वाले कुछ आपकी टिप्पणी बोलिए और करवाएं, जैसा बोलो कि नहीं सर इट नीड्स पेशेंस, जैसा बोलो करवाएं कि आज का पढ़ाई थोड़ा पढ़ा दे, आगे पढ़ा दें। ओके तो शीट में सवाल नंबर 25 होगा, पर 25 से पहले 26 करवा रहे हैं, शीट का 26। एक फ्रेश पेज से चालू करो, शीट का 25 इसलिए अभी नहीं करा रहे क्योंकि माथा तो दुख रहा है। 25 पहले आसान कर लेते हैं, 25 छोड़ते हैं, 26 भी छोड़ते हैं, 27 भी छोड़ते हैं, 28 करते हैं, शीट का 28, ठीक है, शीट का 28। नाउ स्टूडेंट्स इसमें भी हमको कुछ सिखाना है, ध्यान से सुनना। Two sides of a triangle have length A and B and the angle between them is theta. Two sides of a triangle have length A and B and the angle between them is theta. जब कुछ नहीं दिया रहता है ना, तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मीस बोली थी you always draw a scalene triangle. Scalene बोले तो जिसका all three sides are different. कुछ नहीं दिया है तो always draw a scalene triangle, a triangle in which all three sides are different. सवाल क्या है? टू साइड्स आर ऑफ लेंथ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। कौन सा ले ले जी मोदी, बोलो। ए इसको ले लेते, बी इसको ले लेते, थीटा ये हो जाएगा। और अगर बोलोगे ए इसको बी इसको तो फिर ये थीटा लेना पड़ेगा, और अगर बोलोगे ए इसको बी इसको तो थीटा ये। आप कोई माथा पे इसे चुंदी पे जाके थोड़ी लेगा जी, ये थोड़ा ढंग का लग रहा है, ये ढंग का लग रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड में से बोलो जी मोदी कौन सा करते, फर्स्ट और सेकंड बोलो, थर्ड ये सब फालतू वाला मत बोलो। कौन सा? फर्स्ट, ठीक है चलो। Two sides of a triangle have length A and B and the angle between them is theta. Find the value of theta which will maximize the area of triangle. अरे सर गिवन उवन नहीं पढ़े आप? अरे जी आजकल कहाँ गिवन उवन आता है, आजकल तो तुमको अपने रीडिंग मार के देखना पड़ता है कि ओ अच्छा ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है। और क्या सुनाई दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया लिखो चालू हो जाओ, एरिया लिखो चालू हो जाओ, तो मिला ना 2 नंबर। आजकल थोड़ा सा घुमा फिरा के रहता है, एकदम परोस के थोड़ी दिया रहेगा। एंड देयर इज अ एडिशनल क्वेश्चन ऑल्सो, डायमेंशन फाइंडिंग ना। एडिशनल क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच विल मैक्सिमाइज द एरिया। ठीक है चलो एरिया लिखो चालू हो जाओ। एरिया का एकदम मूलभूत फॉर्मूला, द वेरी बेसिक फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एपी। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो चीज़ गिवन रहता है क्वेश्चन में पहले से ही वो तो कांस्टेंट होता है, तो ए इज गिवन कांस्टेंट, बी इज गिवन कांस्टेंट। लेकिन जो चीज़ हम लोग अपने से मानते हैं, बी सी, एस सी, डी सी, ए पी, वो वेरिएबल है। सो फॉर दिस क्वेश्चन दिस ए पी इज वेरिएबल, दिस ए पी इज वेरिएबल, स्मॉल एच। नाउ रैंचो यू टेल मी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? बहुत ध्यान से देख कर बोलना, हड़बड़ा कर मत बोलना। हमने तुमको हेल्प करने के लिए क्या बोल दिया कि जो चीज गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो चीज तुम अपने से मानते हो बीसी, एससी, एपी, डीपी, एपी, वो वेरिएबल होता है। तो एच इज अ वेरिएबल रैंचो। नाउ रैंचो यू टेल मी डिफ्रेंशिएट करें कि नहीं करें, चालू हो जाए कि नहीं चालू है। तुम्हारे मन में जो 2 बातें चल रही है वो मैं हेल्प करता हूं। तुम्हारे मन में चल रही है अबे काहे नहीं हो सकते हैं, साला एक वेरिएबल तो है ही है, बे एच तो है वेरिएबल, चल चालू हो जाते हैं। एक वेरिएबल तो है, इससे क्या डरना है, इससे थोड़ी डर लगता है साहब, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट साहब, एक वेरिएबल है। ठीक, तुम्हारे मन में एक और बात चल रहा है कि अरे यार ये बी को यूज नहीं किए, गिवन को तो यूज करना चाहिए था ना। अब वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसा बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चन बचपन में भी हम लोग पढ़ते थे कि ये दिया रहता था कंफ्यूज करने के लिए, छोड़ कर देते हैं डिफरेंशिएट।
तुम्हारे मन में एक और चीज चल रहा है, यार अगर हम एच से बनाएंगे तो थीटा लाएंगे कैसे, मतलब थीटा तो आ ही नहीं रहा है, थीटा तो हमको लाना पड़ेगा ना। आई शुड इंट्रोड्यूस दिस थीटा, बिकॉज अगर थीटा ही इंट्रोड्यूस नहीं है तो पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एच, एच निकल जाएगा, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एच निकल जाएगा, पर हमको तो पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा करना है ना। रांचो के मन में क्या तीन बातें चल रही है, क्लियर हो गया। पहला बात ये चल रहा है, रांचो सोच रहा है कि अबे हाँ डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, ये तो एक वेरिएबल है एच। सर्वा बोला था ना कि एप्पी बिप्पी सिप्पी जो अपने से मानोगे वह वेरिएबल होगा, तो ठीक है ये अपने से माने एच वेरिएबल है, ये तो वन वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है साहब, इससे थोड़ी डर लगता है, ये भी कांस्टेंट है साहब, इससे थोड़ी डर लगता है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, कर लेते हैं डिफरेंशिएट। फिर आंसर सोच रहा है डिफरेंशिएट करेंगे तो छोटका भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्लास 6-7 में भी तो ऐसा बहुत बार होता था कि कोई वेरिएबल दिया रहता था कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मैं इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, पुट इट 0 करेंगे तो एच ना निकलेगा यार, हाँ एच ना निकलेगा यार, पर हमको तो सारा थीटा लाने बोला है। ओ अच्छा, ये एच को हटा बुद्धि लगा के और थीटा ला, तब डिफरेंशिएट करे, भले देयर इज वन वेरिएबल, भले देयर इज वन वेरिएबल, पर नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, चल थीटा लाने की कोशिश करते हैं, एच हटाते हैं थीटा लाते हैं। तो सर्वा ना कल का क्लास में एक बात सिखाया था हम लोग को, चिल्ड्रन दिस इज थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस, ऐसा सर्वा सिखाया था परसों के क्लास में। बीच में तो 1-2 दिन छुट्टी दे दे रहा है आजकल, बहुत छुट्टी दे रहा है, पता नहीं काहे इतना छुट्टी दे रहा है। बाकी बैच पर ठीक है पढ़ा रहा है, हम लोग का बैच पे इतना काहे मेहरबानी कर रहा है पता नहीं, जब मन तब छुट्टी कर देता, अचानक से मैसेज आ जाता है कि छुट्टी है आज, पता नहीं। बाकी बैच को ठीक है पढ़ा रहा है, ऐसे पढ़ाया था 2 दिन पहले कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बच गया बेस। तो भाई सर्वा वाला बुद्धि लगाते हैं ना, देख इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको डॉट कर देते हैं। तो देख भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो मेरे को चाहिए, आई वांट दिस, एंड 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, पी बी टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन, थीटा के सामने वाला, मतलब उसका मेजरमेंट स्मॉल एच है, और बेस नहीं टैन से नहीं बनेगा, सुन 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 सुन, पी और एच है, साइन से बनाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने वाला जिसकी मेजरमेंट स्मॉल एच है, जिसकी मेजरमेंट स्मॉल एच है, और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी मेजरमेंट स्मॉल बी है। तो बी साइन थीटा इज एच, मतलब रांचो अपने आप से बात कर रहा है कि भाई देख एच आ गया बी साइन थीटा, देख भाई विन विन सिचुएशन, देख भाई विन विन सिचुएशन, ए भी आ गया कांस्टेंट ले आए, बड़ा अच्छा बात है, स्मॉल बी भी आ गया कांस्टेंट आ गया, बड़ा अच्छा बात है, और थीटा भी आ गया, एक वेरिएबल अभी भी है, दिस टाइम थीटा इज दैट वेरिएबल इज थीटा, अर्लियर द वेरिएबल वाज एच, अर्लियर द वेरिएबल वाज एच, अर्लियर द वेरिएबल वाज एच, नाउ द वेरिएबल इज थीटा। ठीक हो गया, भाषणबाजी खत्म। अब सुनो लास्ट लाइन, यहां पर जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज पढ़ाया जाता है वेक्टर में, प्रोजेक्शन। परपेंडिकुलर को इसमें एक्सप्रेस करो या बेस को इसमें एक्सप्रेस करो, प्रोजेक्ट करो, नहीं एक वेक्टर बनाते थे उसको रिजॉल्व करते थे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे। एक वेक्टर के वेक्टर उसको रिजॉल्व किए, क्या हरिते माँ क्या तान्या, ठीक बोल रहे हैं ना, एक वेक्टर उसको रिजॉल्व किए 2 कॉम्पोनेंट्स में, इधर वाला कॉम्पोनेंट और इधर वाला कॉम्पोनेंट। तो यहाँ जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ा बात था ही नहीं, ए बी साइन थीटा, ये लोग मुँह जवानी बोलेंगे, ए बी साइन थीटा मुँह जवानी। किसी को हम यहाँ इनकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम बस बोलना चाह रहे हैं कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ये चुन्नू चीज़ है, रोज का है। जैसे तुम लोग के लिए हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड रोज का है, इन लोग के लिए ए बी साइन थीटा रोज का है। इन लोग डेली पढ़ता है कि इसको इसके टर्म्स में बोलो, इसको इसके टर्म्स में बोलो, ये लोग डेली बोलता है, क्योंकि लोग एक वेक्टर पढ़ता है उसको 2 तरफ रिजॉल्व करता है, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करता है। चलो बकर बकर समाप्त। फाइनल भाषण का समरी, एक वेरिएबल आ गया। अरे जी तो एक वेरिएबल तो पहले भी था बैक सर, फिर खा हो रहे हैं, एक वेरिएबल पहले था तो एच नाम का ना वेरिएबल था, हमको थीटा नाम का ना वेरिएबल चाहिए सर। कौन सा वेरिएबल चाहिए, थीटा नाम का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि थीटा ना प्रूव करना है सर। चलो डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, निकाल दिए कांस्टेंट बाहर निकले। अरे बगल वाला लिखे थे रे भाई, जा
अच्छा, क्लास के बाद रिवाइंड करके लिख लेना, अभी छोड़ दो। तो आपका आया डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए बी बाई टू कॉस थीटा। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज। शून्य इक्वल टू कॉस थीटा शून्य, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओ अच्छा, मतलब ए इधर बी इधर दोनों के बीच 90 रहेगा ना, तो मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल बनेगा। जैसे आप तो ए इधर बी इधर, पर बी को बोले भाई थोड़ा घसक 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 घसक, सीधा हो जा। क्या बोले बी को, वैसे तुम ऐसे लुढ़का हुआ है ना, घसक 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 घसक, सीधा हो जा, तो मैक्सिमम एरिया होगा ट्राइंगल का। ठीक, 300 घर चल जाएं कि आंसर लिखे यहाँ पे, आंसर, और आंसर लिख के आ जाओ नाउ, आंसर लिख कर आ जाओ नाउ। और तुम्हारा जो सिंगल डिफरेंशिएशन वाला आया है उसको लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक, अब तो लय पकड़ा गया ना। हाँ सर, सिंगल वाला को ही डबल करना है। चलो, सिंगल वाला जो आया है उसको डबल करो, करो। d2a बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी बाई 2, कॉस का हुआ साइन, पर सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव। अब कर दो d2a बाई डी थीटा 2 8 थीटा इक्वल टू 90, तो माइनस ए बी बाई 2 इंटू 1, क्योंकि साइन 91 हुआ ना, लिखो नेगेटिव। सो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव, सो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। 6 में 6 आपको मिल गया। कल तक जो पढ़ाते थे 5 का पढ़ाते थे, आज 6 में 6 मिल गया। शीट का अब हम लोग 26-27 कर सकते हैं। अब थोड़ा लाइट हो गया, दिमाग हल्का हो गया, अब 26-27 कर लेते हैं। ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड फ्रॉम अ गिवन कार्डबोर्ड। एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस is to be made from a given cardboard। क्या सुनाई दिया जी, गिवन है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड है गिवन, मतलब कार्डबोर्ड का लंबाई चौड़ाई को ले आना, वो ले आओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड फ्रॉम अ गिवन कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। कार्डबोर्ड का एरिया कार्ड बोर्ड का है सी स्क्वायर, एक नंबर। कार्डबोर्ड को मत लाओ, सी स्क्वायर को लाओ, ठीक है। कार्डबोर्ड का एरिया सी स्क्वायर है, और उस कार्डबोर्ड को तोड़ मरोड़ के डिब्बा बनाना है, कार्डबोर्ड से डिब्बा बनाना है। इज टू बी मेड फ्रॉम अ कार्डबोर्ड। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ। तो क्या चीज़ का मैक्सिमम मिनिमा प्रूव करना है, बॉक्स का वॉल्यूम को मैक्सिमा प्रूव करना है। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब बाई 6√3। एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, सी क्यूब बाई 6√3, सी क्यूब बाई 6√3 प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का एरिया सी स्क्वायर है, कार्डबोर्ड को काट छाट के तोड़ मरोड़ के आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स का एरिया मैक्सिमाइज प्रूव करना है, और ये है। ठीक, एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है, कौन सा, जिसमें साइड से पेपर फाड़ के कुछ वेस्टेज हो जाता था, याद आ रहा है, ये वो नहीं है कि यहाँ से काट देते थे, काट के ये फेंक देते थे, याद आ रहा है, ऐसे काट के फेंक दिए, ये काट के फेंक दिए और ये फेंक दिए, ये वो क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा कार्डबोर्ड को यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, चलो वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ। बड़ा एल लिखो, बड़ा बी और बड़ा एच। अब सुनो, जो बॉक्स होता है उसका बेस स्क्वायर शेप्ड है, हाइट अलग है, पर बॉक्स का बेस, जो तुमको बॉक्स बनाना है उसका बेस स्क्वायर शेप्ड है। तो लंबाई में x लिखो, चौड़ाई में भी x लिखो, पर हाइट h है पाजी। ठीक, ये बताना था मेरे को। जो बॉक्स है, जो बनेगा बॉक्स, अभी बना नहीं है, जो बॉक्स बनेगा उसका लंबाई और चौड़ाई, द बेस विल हैव द लंबाई चौड़ाई,
the base will have the base will have the लंबाई चौड़ाई जो कि x है। यहाँ हाइट कुछ अलग है पर लंबाई चौड़ाई तो सेम है ना, तो लंबाई भी x और चौड़ाई भी x। अब चालू हो जाए जी रांचो की नहीं हुई है, कहे हो नहीं हुए, क्योंकि पूरी दो वेरिएबल, एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है, तो बुद्धि लगाओ। ये पूरा कार्डबोर्ड को यूज किया गया है, मतलब कार्डबोर्ड जो है पूरा का पूरा कार्डबोर्ड यूज हो गया है। ये पूरा कार्डबोर्ड का चप्पा चप्पा यूज हो गया है वो डब्बा बनाने में। ये बॉक्स का चप्पा चप्पा यूज हो गया ये डब्बा बनाने में, स्क्वायर बेस वाला। मतलब बोर्ड में जितना कार्डबोर्ड है, जितना एरिया है इसका, वो एरिया कंज्यूम हो गया इधर 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 इधर। ऊपर तो खुला है, आई रिपीट, कार्डबोर्ड में जितना एरिया, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड का जो एरिया है वो कंज्यूम हो गया इसमें। कार्ड छाट तो किए नहीं है, ऐसा थोड़ी कि कार्डबोर्ड को मेल्ट करके ये डिब्बा बनाए हैं एंड सॉलिड डिब्बा बनाए हैं। अगर ये होता तो लिखते क्लियरली वॉल्यूम ऑफ द कार्डबोर्ड इज इक्वल टू बॉक्स वॉल्यूम। पर क्या इसको मेल्ट करके बनाए हैं कि नहीं, उसको काट छाट के मरोड़ उड़ो के बक्का डब्बा बनाया और खुला डब्बा है। मतलब जानते हैं इसमें हमको जो बताना था वो क्या बताना था, कार्डबोर्ड एरिया इज इक्वल टू बॉक्स एरिया इक्वल टू कार्डबोर्ड एरिया। 300 को नहीं समझ में आया होगा, पक्का 300 को नहीं समझ में आएगा। अरे जी कार्डबोर्डवा को अगर पिघला के बनाते, तुम समझो बात को, 9-10 तुमको हम ही पढ़ाए हैं। कार्डबोर्डवा को अगर पिघला के बनाते तो कार्डबोर्ड वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स वॉल्यूम होता। नहीं बोलते थे मोमबत्ती को पिघला के छोटे छोटे बहुत सारी मोमबत्तियां बनाए हैं, तो बड़ा मोमबत्ती का वॉल्यूम इक्वल टू n टाइम्स छोटी छोटी मोमबत्तियां। पर इसमें कार्डबोर्ड को पिघलाएं कि कार्डबोर्ड को काट छाट के एक तो डिब्बा तैयार किए, चार तरफ से वॉल है, पांचवा जमीन हो गया और छठा ऊपर से खुला हुआ है। तो कार्डबोर्ड में लिखो सी स्क्वायर, बॉक्स में क्या होगा, LB LB 2LB तो हो गई, नहीं 2LB नहीं होगा, बता रहे हैं क्यों। ये जो जमीन है LB, पर ऊपर तो छत है ही नहीं, तो LB LB 2LB नहीं है। हाँ, इधर का दीवार बोलो, इधर वाला H, ये दीवार की बात करें, ठीक है, H और एंड व्हाट इज दिस LH 2LH। सामने क्या है BH 2BH 2LH, ठीक। सिर्फ क्या चीज दो ठो नहीं है, पेंदी जो है LB, ऊपर छत तो है नहीं ना, बॉक्स तो खुला हुआ है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, L क्या है पाजी X, B क्या है पाजी X, B क्या है पाजी X, और H क्या है पाजी H, छोटा H है। फिर से पाजी L क्या है पाजी X है, और हाइट क्या पाजी H है। मतलब x स्क्वायर 4 ठो HX इज C स्क्वायर। दो जगह से निकालो मत पांडे जी, दो जगह पे डालो मत। तो क्या निकालना बेटर है बताइए, क्या निकालना बेटर है बताइए, H निकालना बेटर है। C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। मेरा पढ़ाने का तरीका अब थोड़ा सा बदलेगा, क्वेश्चन 25 पढ़ा चुके हैं, अब थोड़ा बदलेगा। मतलब हम पूरा घोट के बार बार कंसेप्ट नहीं देंगे, अब हम बस बोलेंगे कि बुद्धि है। ये क्या लगा, बुद्धि के नाम पे क्या लगा, जो कार्डबोर्ड का एरिया है वो बॉक्स का एरिया है, नॉट बॉक्स का वॉल्यूम। कब होता है ये चीज, जब कार्डबोर्ड पिघला के ये बनाते तो कार्डबोर्ड वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स वॉल्यूम। वैसे कार्डबोर्ड का वॉल्यूम होता ही नहीं है। एंड C स्क्वायर इज द एरिया, एंड इसका एरिया 6 फेसेस का होगा, 2LB 2BH 2HL की नहीं, 2LB नहीं है, LB एक ही है, बाकी सब दो ठो है। नाउ पाजी, व्हाट इज योर L एंड व्हाट इज योर B? L एंड B आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन हाइट ना। चलो तो ये इसको काट दिया, C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा x तो रहेगा ही। पांडे जी याद रखिएगा, काम पड़ेगा इसका। अच्छा 4 नंबर इक्वेशन भी याद रखना चाहिए, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला। सो वॉल्यूम इक्वल टू C स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4, मतलब 1/4 C स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। आप करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सर बड़ी फटफट कर देते हैं आप। अरे फटफट क्या किए, तुम घर पे बना रहे हो कि नहीं? तुमको कंसेप्ट नहीं पकड़ाया? क्या कंसेप्ट है? पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट किए हैं और क्या किए हैं? डिफरेंशिएटेड, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तो करो, डिफरेंशिएट कर लिए ना, करो पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। ठीक। अब हमको पूछा था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, एक्स निकाल के घर मत चल जाना। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ? एक्स का वैल्यू डालो 3 नंबर में, फिर हाइट निकाल लेना। x निकल गया है, फिर h निकल जाएगा, फिर x निकला, h निकला, फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के वॉल्यूम निकाल लेना। सो डू यू वांट मी टू डू लाइक दिस कि बढ़ते बढ़ते आ जाएगा सर? फ्रॉम 4 देखो, फाइंडिंग वॉल्यूम फ्रॉम 4, फाइंडिंग वॉल्यूम फ्रॉम 4 हम लोगों के ट्यूशन में कौन होता है? डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन। तो ये है 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। डालो फाइंडिंग वॉल्यूम फ्रॉम 4, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला, यही तो वॉल्यूम है। फाइंडिंग वॉल्यूम फ्रॉम 4 नंबर डालो, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला को जाके ऊपर लिख लो, 4 नंबर दे दो उसको। यार एक आध क्वेश्चन तो थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे ना जी, इतना बढ़िया तो हम नॉर्मल ट्यूशन में नहीं पढ़ाए थे कभी। सच बोल रहे हैं मोदी, तुम पढ़े थे ना हम लोग से जी? तुम बोलो तो पढ़ाई ज़्यादा हो रहा है कि नहीं आजकल? इतना पढ़ाई होता था मेरा ट्यूशन आते थे तो? कोई बच्चा बोलता है सर हो जाएगा, छोड़िए ना। अब बीच में जो गप मारते थे सो कहाँ गया? क्या जी रांचो, गलत बोल रहे हैं? जो गप मारते थे यहाँ तो गप्पो नहीं मार रहे हैं। x³ c³/3√3। अरे 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 अरे, अच्छा नहीं ठीक है, हमको लगा 0 हो जाएगा। c³ कॉमन, √3 कॉमन, 1 - 1/3। स्टूडेंट्स हम फास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर तुमसे अब भी नहीं हो रहा तो अब ये तुम्हारी कमी है। 25 क्वेश्चन पढ़ा दिए बेटा, और अभी भी बोलोगे ऐसा? नीचे 6 आ रहा है जी, हाँ 6 तो ला नहीं है, 6√3 हेंस प्रूव्ड हुआ ना। कितना मिलेगा जी? 300 कितना बनाने का? 5 नंबर। अब डबल डिफरेंशिएट करवाएं कि नहीं सर? अब एकदम आंख के सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना आंख के सामने क्रिस्टल क्लियर। डबल डिफरेंशिएशन एट x = c³ c/√3, ठीक है, वो कर लोगे अब अपने से। हम फिर भी एक लास्ट सजेशन दे रहे हैं, 5 नंबर पे होल्ड बनाओ। 1 नंबर का काम जो है ना, अभी देख लिया ना आपके सामने, अब हो जाएगा तुमसे परीक्षा में भी। हम ये नहीं बोले कि एकदम में मत बनाओ। टोटल 25 गो क्वेश्चन पढ़ाए ना हम अब तक, 10 गो में बना लो डबल डिफरेंशिएशन, बाकी एग्जाम में हो जाएगा। और नहीं भी होगा ना, थोड़ा मुफट टाइप बोल रहे हैं कैमरा के सामने, पर बोल दे रहे हैं, क्लास में रहते तो बोलिए देते हम तो। नहीं भी होगा ना जी, 5 नंबर एकदम इज्जत से बढ़िया से करना। और जो लास्ट में 1 मार्क का काम है ना, डबल डिफरेंशिएशन करना, 8 लिखना, कुछ गुजुर करके लास्ट में सुंदर है ना टिक लिखना, देयरफॉर इट इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। मजाक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाते तो ऐसे ही लोग को बोलते। 25 तो पढ़ाए हैं, शुरू का 10 गो क्वेश्चन में डबल डिफरेंशिएशन वाला काम करो, बाकी छोड़ दो, बस एग्जाम में हो जाएगा तुमसे, हम गारंटी दे रहे हैं इसका, एकदम होगा। डबल डिफरेंशिएशन तुम देख लिए ना आंख में। डबल डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रहा है कि पुट करने में दिक्कत हो रहा है? पुट में ना दिक्कत हो रहा है। कब दिक्कत हो रहा है? जब सुंदर नंबर आ रहा है उस समय, कि उल्टी में। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या पता है? माइंड में एक बात बैठा हुआ है कि बाप रे 1 नंबर के लिए इतना करना है। उसको हम तुमको अलग से एक 4 मार्क क्वेश्चन बना के दे देंगे ना। कम ऑन चिल्ड्रन, दिस इज अ फ्रेश क्वेश्चन, कम ऑन डिफरेंशिएट इट, आई विल गिव यू 4 मार्क्स फॉर दिस। ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएटेड एट इतना करो। तुमको हम बोलेंगे नहीं कि ये मैक्स मिन का, तुमको बोलेंगे बस ये फ्रेश क्वेश्चन है, तुम बना लोगे आराम से, ठीक है। चलो कल तो संडे है, कल क्लास नहीं होगा, मंडे को होगा। अब कुछ बातें हम व्हाट्सएप पे आज पूछे हैं कुछ लोगों से, थोड़ा उसका रिप्लाई दे दीजिएगा।